अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो सिलेक्शन सॉर्ट है। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि हमने यहाँ पे हम एक अरे सपोज कर लेते हैं। तो अब हमने अगर इन वैल्यूज को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लाना है, तो अब सिलेक्शन सॉर्ट के लिए अगर ये मर्ज सॉर्ट होता तो हमने इसको डिवाइड कर रूल अप्लाई करना था। सिलेक्शन सॉर्ट में इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप लोग जब इसको सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू करेंगे तो आपकी अरे का साइज वही रहेगा जो कि एक्चुअल अरे का साइज है। आपको एक्सक्यूज मी एग्जैक्टली सर, जी जी बोले। इसकी थ्योरी भी दिखा देना ताकि पहले कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। चले ठीक, मैं बता देता हूँ आपको। ये थ्योरी लिखी हुई है पढ़ने। अरे में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले उसको जो फर्स्ट इंडेक्स है आपका 0th इंडेक्स, उसके साथ स्वैप कर लेना है आपने। भाई इसमें जो मैथ कॉन्सेप्ट है वो यही है। इसी के मुताबिक आप लोगों ने वन बाय वन चलते रहना है। अब देन अगर हम आते हैं अरेज पे, अब यहां से आपने देखना है कि हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है। वैसे तो हम लोगों ने वो फाइंड कर दी है थ्रू कोडिंग, लेकिन फिलहाल अगर अभी हम देखें तो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें से क्या है अरे में से -2। -2। तो अब -2 जो है वो हमने स्वैप करना है 13 के साथ। ठीक है, इट मीन्स के जो इससे -2 यानी कि यहाँ पे ये होता है कि सबसे छोटी वैल्यू हम देखते हैं कौन सी और उसको फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ स्वैप कर देते हैं। आज उसमें फर्स्ट के साथ फिर स्वैप उस कर फर्स्ट को नहीं फिर फर्स्ट को नहीं छेड़ते और सेकंड स्मॉलेस्ट देखते हैं, उससे सेकंड वैल्यू के साथ स्वैप कर देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही, यस सर। तो अभी हम इसको अगर नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप बनेगा वो क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यूज बनेगी वो हमारे पास -2, देन 15, देन उसके बाद 13, देन उसके सर ये बाद तो फिर बहुत सारे बाकी एज इट इज आ जाएंगे। बहुत सारे बनाने पड़ जाएंगे नहीं तो सर। इसके स्टेप्स तो बहुत सारे हो गए। हाँ, देन 0 है, देन उसके बाद थोड़ा 1 है। छोटा रे ले लेते फिर। हाँ ये भी है। चले हम लोग बेसिक में आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, बाकी तो आप लोग खुद से जब आपको बैक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो बाकी तो आप लोग कर लेंगे ना। तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों ने फर्दर अगेन एक रे बनानी है। अभी थोड़ा सा लेंथी काम होगा सर। शॉर्ट कर लें अभी भी सर को सर, ये 0 तक रख लें, बाकी सर डिलीट कर दें आगे से। हाँ चले ये जो आप लिखते हैं लेकिन अभी ये शार्ट करते भी है तो आप चले ये इसको आप इग्नोर कर दे। सर, ये जो आप लिखते हैं आप उन्हीं को कॉपी करके रख लें पास पे, बाद में पेस्ट करके तो उसमें चेंजिंग कर अभी नहीं होता लीजिएगा। असल में यहाँ पे ना कॉपी यहाँ पेस्ट पे की ऑप्शन नहीं आ रही। सही, जो अरे में भी टेक्स्ट कॉपी हो जाए, टेक्स्ट को मैं चेक कर Yes, लेता हूँ, sir. लेकिन जो आपका ये अरे है ना ये कॉपी नहीं हो सकती यहाँ से, ये दोबारा सर अपने लैपटॉप से अगर लैपटॉप पे कर रहे हैं तो वहाँ पे सर स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट में स्क्रीनशॉट चेक लेके कर लेता पेस्ट हूँ, कर दें। स्क्रीनशॉट आपकी कॉपी होती है, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। तो सेंड कर लें। नहीं स्क्रीनशॉट मैंने ली तो है लेकिन वो यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रही इस व्हाइट बोर्ड पे। सर आएगी भी नहीं सर यहाँ पे, ये व्हाइट बोर्ड पे बबलू असल में ये व्हाइट बोर्ड है ना, ये इसकी ऑप्शन यही है कि आपने जिस तरह आप लोग व्हाइट बोर्ड पे कर रहे होते हैं ना काम यूनिवर्सिटी में भी, तो वहां पे आप कोई चीज कॉपी तो नहीं कर सकते ना। यस सर। आप लोग कहेंगे कि मैंने एक वहां पे अरे बनाई, उसको कॉपी करके नीचे मैंने उसको पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे पेस्ट नहीं हो सकता। ये आपने सब कुछ खुद से लिखना है। सही है सर। ये उसी तरह की सर बस अरे थोड़ा छोटा कर लें ताकि हाँ चले ठीक स्टेप्स कम हो जाएंगे। सर यहाँ पे आपने सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर आपने कहा ना कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसके साथ हम कंपेयर करके स्वैपिंग कर देंगे, ठीक है। जी ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे सिलेक्शन सॉर्ट है ना, तो ये लेफ्ट सेलेक्ट से है ना, तो हम फर्स्ट जो इंडेक्स होगा ना उसका जो एलिमेंट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसको फर्दर जो आगे जितने भी हमारे पास वैल्यूज है उनके साथ कंपेयर करेंगे और जो स्मॉलेस्ट होगी वो हम स्वैप कर देंगे। देन हाँ हम ऐसा ही है, यही चीज है। होगा सर। ठीक है, यही आप जब कोडिंग करेंगे, कोडिंग में आप फर्स्ट को सिलेक्ट कर लें और उसको कंपेयर करते जाए जब तक आपको सबसे छोटी वैल्यू नहीं मिलती, आप उसको कंपेयर करते जाए और सबसे छोटी वैल्यू आपकी स्टार्टिंग में आ जाएगी। अब नेक्स्ट आप लोगों ने, क्योंकि आपको फर्स्ट स्टेप में जो यहाँ पे स्टेप था आपका ये वाला, इस पे आपको ये पता लग गया कि आपके फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पे ये वाला स्टेप है, आपके पास फर्स्ट में सबसे छोटी वैल्यू आ चुकी है।
अब नेक्स्ट आप अगेन फुल अरे में देखेंगे कि कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है और उसको आपने सेकंड इंडेक्स पे लेके आना है, फर्स्ट इंडेक्स पे नहीं शिफ्ट करना, ठीक है। तो अब आपके पास सबसे छोटी वैल्यू जो रिमेनिंग आपके पास अरे है उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? जी बोले। जीरो। 0 है सर। ये जीरो जीरो है। सबसे तो स्मॉलेस्ट है। जीरो को आपने 15 के साथ आपने स्वैप कर देना है, तो 15 और जीरो आपके स्वैप हो जाएंगे, यस सर। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट जो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, सर ये जब पहला मतलब -2 हम लोग ने जीरो इंडेक्स पे डाल दिए, तो फिर जब नेक्स्ट करेंगे तो जीरो इंडेक्स को हम लोग निकाल के फिर दोबारा चेक करेंगे कि हाँ जी, जीरो इंडेक्स को सबसे निकाल के, जीरो इंडेक्स को निकाल के, जी ठीक है। जीरो इंडेक्स पे तो हमें पता लग गया ना कि सबसे छोटी वैल्यू पहुंच चुकी है, ठीक है सर। ठीक है। अब ये कोशिश करें कि खुद से इस तरह के एग्जांपल ले, बेसिक आपको कॉन्सेप्ट जो है सिलेक्शन स्टार्ट का भी बस यही स्टेप है। अब आपके पास सेकंड इंडेक्स में भी आपके पास यहाँ पे ये आ चुके हैं, अब सेकंड को आप लोगों ने चेक नहीं करना। अब यहाँ से यस सर। 13 से लेके आपने फर्दर 15 तक देखना है कि छोटी वैल्यू सबसे कौन सी है, वो आपके पास 8 है। तो 8 को आपने शिफ्ट करना है यहाँ पे 13 के साथ, ये स्वैप हो जाएगी आपस में, ठीक है। यस। यस इसी सर। तरह स्वैपिंग करते करते आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। सर एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन मुझे मेरा है सर। जी जी पूछे। सर मैंने यहाँ पे इसको स्वैपिंग करना शुरू की ना, तो हम लोगों ने देखा कि जब ये फोर्थ टाइम स्वैप करने लगा था, तो जी ऑलरेडी जो थी वो वैल्यू वही थी जो वहां पे आनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो वो स्वैप तो किसी के साथ नहीं करेगा। हाँ, तो उसमें आप कंडीशन ऐसी लगाएंगे कि जिस तरह हमने डिलीशन और इंसर्शन के टाइम किया था कि अगर हमने लास्ट इंडेक्स पे ही इंसर्ट करना है तो हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, हमने ऊपर इफ एल्स लगाया था, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे भी आप कुछ ऐसी कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमें उसी जगह पे ही स्वैप करना है तो वो फिर लूप जो है या फिर जो भी लाइन आपने लिखी है वो एग्जीक्यूट हो ही ना, उसको जरूरत ही नहीं है एग्जीक्यूट करने की। ये सोचे कंडीशन क्या लगेगी। बाकी अगर फिर भी समझ नहीं आती तो फिर अभी ये है कि खुद से सोचे, अभी मैं आपको बता दूंगा तो फिर उसका आपका जो माइंड है वो आइडिया कोई नया जनरेट नहीं कर पाएगा। तो अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आप अगर आपको अरे में से मिनिमम जो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर है या मिनिमम नंबर आपने एक अरे में से फाइंड करना हो तो वो कैसे होगा, कुछ है सर आइडिया? हम मिनिमम, यस सर, मिनिमम इक्विवेलेंट टू अरे जीरो रख देते हैं। हाँ जी, और देन उसके बाद हम लोग फुल अरे से हाँ कंपेयर वो आगे, करते हैं। यस सर अगर बिल्कुल। वहां पे हमें कोई भी छोटा नंबर उससे मिलता है तो हम उसको यस सर। स्वैप कर लेते हैं, देन उसको हम उसको असाइन कर देते हैं वैल्यू, यस सर, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए यही क्राइटेरिया होता है ना सर, जीरो के इक्वल उसको रखते हैं, फिर आगे जो है चेक करते जाते हाँ, हैं जस्ट जो लेस देन और ग्रेटर वैल्यू देन हम जो लोग चेक करते हैं है। वहां, यस सर बिल्कुल। ठीक है। तो अब अगर मिनिमम का हम अगर यहाँ पे कोड लिखते हैं, उसका कोड क्या होगा कि हमने एक मिनिमम का वेरिएबल हम लोग ले लेंगे और देन हम इसको यहाँ पे लाइक हमारे पास जो अरे जीरो होगा, हम इसको स्टार्टिंग में अगर एक वेरिएबल लेते हैं आई का, आई इक्वल टू जीरो, देन एक मिनिमम का हम वेरिएबल लेते हैं और इसको हम स्टार्टिंग में आई का जो इंडेक्स है स्टार्टिंग का वो हम इसको असाइन कर देते हैं। अच्छा अंजाल अहमद जी, क्वेश्चन है आपका, ऊंचा थोड़ा सा सर वो अगर। कह रही है कि पूरा प्रोग्राम आप स्टार्टिंग में मैं पूरा प्रोग्राम करके दिखा दूं, वो ये कह रही है। अच्छा फुल, ठीक है, मैं फुल प्रोग्राम भी आपको लिख के बता देता हूँ। प्रोग्राम में जस्ट ये है कि आपको इसलिए नहीं लिखता क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट इसलिए समझाता हूँ कि खुद से आप लोग कुछ प्रैक्टिस करें तो थोड़ा बहुत इजी उस तरह आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। अगर सारे का सारा प्रोग्राम मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दूंगा ना तो आप लोग जस्ट वही कॉपी पेस्ट कर लेंगे, वही आप लोग जाके कंपाइलर पे लिखेंगे, चल पड़ेगा वो। तो उससे ये होगा कि आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिलेगा, आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मैं इस वजह से जस्ट आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझा देता हूँ, बाकी अगर आपको कोडिंग जो है इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो अच्छा जस्ट यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद कोडिंग भी कर लेते हैं। तो जस्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि आपने एक मिनिमम के वेरिएबल में स्टार्टिंग का जो इंडेक्स होता है उसको हम रख लेते हैं, और आप उस अरे ऑफ जीरो को रख लो या फिर जस्ट उस इंडेक्स को रख लो, ये आपकी मर्जी है। देन उसके बाद आप लोग लूप लगाते हैं फॉर, ठीक है, इंट आई इक्वल टू जीरो एंड देन आई लेस देन होगा जो भी आपका साइज है, देन आई प्लस प्लस। देन आप लोगों ने अगर जस्ट मिन अभी हम जो कोड कर रहे हैं वो जस्ट मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इफ अब यहाँ पे आपने क्योंकि मिनिमम में जीरो का इंडेक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अरे ऑफ जो मिनिमम है सर यहाँ पे अगर हम एक अरे सर बना इसको लें, हम वैसे नहीं कर सकते कि अगर मिनिमम
is less than array of I, तो minimum equivalent to array of I. फिर आपको यहाँ पे सर ना, इसको भी वैसे, फिर आपको यहाँ पे अरे ऑफ अरे सर अरे से हमने किया वो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा सर। ठीक है। Yes, ये sir. आपकी मर्जी है। अगर आप उस तरह Okay, करते हैं तो ऐसे यहाँ करवा पे देंगे आपको आप। अरे ऑफ 0 लिखना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे Yes, sir, वो अब आप करवा यहाँ पे मिनिमम लिख सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. मिनिमम आप चेक कर लें, मिनिमम लेस देन, Is less अगर than. मिनिमम ग्रेटर देन आपका हो जाए, ठीक है, अरे ऑफ आई से। Sir, देन आप लोग क्या करेंगे इफ के लूप में, इफ की कंडीशन में आपका मिनिमम जो है वो इक्वल टू अरे ऑफ आई आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. अब मिनिमम Yes, अगर sir. आप लोगों ने फाइंड करना है तो आपके पास ये जस्ट कोड है जो जिसके थ्रू आप लोग मिनिमम किसी भी अरे में से मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैक्सिमम फाइंड करना है, जस्ट आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैक्स कर दें, देन यहाँ पे मैक्सिमम जो है, अब यहाँ पे आपका ग्रेटर देन नहीं होगा बल्कि लेस देन होगा, Yes, sir. और देन यहाँ पे Yes, आपका sir, ठीक है। अगेन मैक्सिमम आ गया। तो अब क्या होगा कि आपने मैक्सिमम फाइंड करना है Sir- तो आपने अरे ऑफ 0 में मैक्सिमम दे दिया, असाइन कर दिया इसको, देन वन बाय वन आप लोग कंपेयर करते जाएंगे। जी ये कोड ये क्या करेगा कोड हमारे लिए? ये आपका एक अरे में से minimum- मिनिमम कोड वैल्यू जो है वो फाइंड करके देगा। सर हर बार फाइंड करके देगा ये कोड, क्योंकि वो तो होता है ना हम सिर्फ एक बार वो बस एक मिनिमम वैल्यू हमें उठा ये के भी दे देगा, एक बार ही परफॉर्म करेगा, ये सिर्फ Yes, एक बार sir, परफॉर्म यही करेगा। ना। ओके ठीक ठीक है, है। अभी इसको अगर ज्यादा टाइम हर करवाना बात होगा तो check फिर नहीं उसके लिए की। कुछ और करना पड़ेगा। आज Yes, sir, सिलेक्शन स्टार्ट बिल्कुल। के ये जस्ट हम उस तरफ जा रहे हैं। अभी जस्ट ये है कि आपको अगर एक अरे में से हमने एक बार ही मिनिमम या एक बार ही मैक्सिमम फाइंड करना हो तो हमारे पास ये कोडिंग Yes. होगी। यस सर। अब हमने ये कितनी दफा करना है, सिलेक्शन स्टार्ट में कितनी दफा ये करना होता है हमने, कुछ याद है? जब तक उसका साइज पूरा नहीं होता सर। जो अरे का साइज होगा उतनी दफा हमने करना होता है। तो हमने ये चीज हम चाहते हैं कि ये जो आपका ये लूप है आपका फॉर लूप, ये उतनी दफा चले जितना आपके अरे का साइज है। तो उतनी दफा चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे? साइज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो नहीं करना सर? साइज में हाँ वो तो चले बात की बात है। अगर हमें एक चीज हमें कोई भी कोड स्पेसिफिक कोड जो है हमें इक्वल टू अरे साइज चलाना हो, लाइक हमने आप ये कह लें कि हमें इनपुट लेनी है एक अरे में, हमने उस वो इनपुट कितनी दफा लेनी है इक्वल टू अरे साइज। तो हमें इनपुट लेने के लिए क्या करना पड़ता है? दोबारा से रिपीट करें। किसी अरे में अगर हमने इनपुट लेनी है इक्वल टू अरे साइज तो हमें क्या करना पड़ता है इनपुट लेने के लिए? लूप लगाते हैं ना सर हम लूप लोग। लगाते हैं इक्वल टू अरे साइज। वो जो लूप होता है वो इक्वल टू अरे साइज होता है। ठीक है, इसी तरह आप लोग यहाँ पे भी हम ये कहते हैं कि हमें ये वाला कोड जो है कितनी दफा रिपीट करना है, ये रिपीट करना है हमने इक्वल टू अरे साइज। तो हम यहाँ पे एक और लूप लगा लेते हैं और लूप लगाना है। पाथ। यस सर। ठीक है, यस सर, यानी कि यहाँ पे नेस्टेड लूप वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा सर। नेस्टेड लूप कि एक दफा वो लूप चलेगा जस्ट अरे के साइज को मेंटेन करने के लिए, वो चलेगा कितनी दफा। और जो दूसरा ये वाला लूप है ये आपका मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए होगा। ठीक है, सही। यस। अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि एक और लूप हम लगा लेते हैं फॉर, एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे सर उसके लिए। हाँ जी, स्टार्टिंग में आप यहाँ पे इसको जे कर दें, जे, या अगर नहीं भी करना जस्ट आप लोगों के लिए कि क्योंकि आप लोग फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट लूप जो है आई से स्टार्ट करते हैं यस तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज हम लोग पहला जो है वो लूप जे का रख सकते हैं, दूसरा लूप भी आई का रख सकते हैं, वो अपनी मर्जी है आपकी। तो अब यहाँ पे आई इक्वल और आई और जे के अलावा भी अगर कोई भी वेरिएबल हम रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। ये बस एक वैसे हम बना हुआ है स्टैंडर्ड बना हुआ है आई जे से, ये जस्ट बना भी आई से। लूप का जो जहां तक मेरा ख्याल जहां तक मेरी सर्च है वो जस्ट इसलिए बना हुआ है क्योंकि हम लूप को मोस्टली हम यूज करते हैं अरे के साथ। जब हम लोगों ने अरे में इनपुट आउटपुट लेनी हो या अरे के साथ हमने कुछ भी लाइक कोई काम हो हमें, तो हमें मस्ट है कि लूप यूज करना है। तो अरे में क्योंकि इंडेक्सेस आपके यूज होते हैं, इंडेक्स यूज होते हैं और इंडेक्स आई से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे अरे क्योंकि हम लिखते हैं इस तरह के यहाँ पे ये आपके पास 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आई लिखा हो तो वो ज्यादा बेस्ट लगेगा, या अदरवाइज कोई और वेरिएबल लिखा हो तो वो ऐसा उसका वो जो टर्म है वो बनती नहीं है इंडेक्स की, तो हम यहाँ पे आई लिख देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आई इस वजह से स्टार्ट हुआ है, मे भी किसी और वजह से भी लोगों ने स्टार्ट किया हो।
इसके अलावा भी राय ओपिनियन हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन ये कि कोई भी वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, और कुछ भी हम लोग यहाँ पे जो वेरिएबल के नेम्स के रूल है कि वेरिएबल का नाम क्या क्या हो सकता है, वही आपका यहाँ पे आई की जगह भी हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद आई यस सर। लेस देन जो अरे का साइज होगा, और देन आई प्लस प्लस, देन ये एंड करना है हमने एट द एंड यहाँ पे, ठीक है। ये आपका आई लूप की एंडिंग है, और देन ये आपका जे लूप की एंड है। सर एक्सक्यूज मी, जी जी। सर ये तब तक नहीं चलेगा जब तक वो साइज मतलब साइज के बराबर नहीं हो जाता उसके, ये आई वाला लूप। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, ठीक है, वो अभी हम उसको सेट करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक ठीक। हाँ जी, ओके। अभी ये चीज जस्ट ही समझा रहा हूँ कि अभी वन बाय वन हम इनमें चीजें जो है वो ये करेंगे कि हम लोगों ने इनमें चेंजिंग करनी है, ठीक है। अभी जस्ट ये है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ लेके जा रहा हूँ कि हमने क्या क्या चेंजिंग करनी है। यहाँ तक चीज समझ आ गई है कि इस लूप हमने जो दो लूप लगाए हैं, इस लूप से क्या होगा कि ये इनर लूप जो है ये आपका मिनिमम चेक करके दे रहा है। यस सर, आउटर बिल्कुल लूप है सही। वो सर बबल आपका सॉर्ट में करते हुए भी, वह चला रहा है जितनी दफा आपका अरे का साइज है, ठीक है। यस सर, सर बबल सॉर्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 ही लूप लगाएंगे। बबल सॉर्ट में भी आपके 2 लूप नेस्टेड लूप में ही होगा वो भी तो। सही है, ठीक है। नेस्टेड लूप में, ओके। तो Yes, अब sir. यहाँ पे आपने चेक किया, आपके पास मिनिमम में अरे ऑफ 0 पड़ा हुआ था, तो अब ये अरे ऑफ 0 आपका मिनिमम जो है, लाइक जो सिलेक्शन स्टार्ट होती है आपका, उसमें होता क्या है कि आपके पास स्टार्टिंग में मिनिमम नंबर आ जाता है, उसके बाद फिर हम लोगों ने सेकंड नंबर से चेक करना होता है कि क्या हम लोग सेकंड से लास्ट नंबर तक, फिर देन थर्ड नंबर से लास्ट नंबर तक, हर दफा हमने मिनिमम जो चेक करना है वो आपका अरे ऑफ 0 ही नहीं होगा, ठीक है। समझ आ रही है ये? सही। अब यहाँ पे ये जो आपका इंट मिनिमम ये वाला नंबर है, अगर तो हमें जस्ट एक दफा चेक करना हो तो फिर तो हम ये जो आपका इनर लूप होता है इससे आप लोग बाहर लिखते हैं, तो यहाँ पे भी आपके इनर लूप से बाहर ये वैल्यू होगी। अब ये होगी क्यों, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, आपका जब आप अरे बनाते हैं तो आपके स्टार्टिंग अरे में आपके पास स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर जो है वो मिनिमम हो जाता है सिलेक्शन स्टार्ट में, देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आप लोग कंपेयर करते हैं वो सेकंड नंबर से लास्ट नंबर तक कंपेयर करते हैं, और मिनिमम नंबर आपका सेकंड नंबर पे आ जाता है। देन सर, सिलेक्शन सर अब हम यहाँ पे, थर्ड क्या हुआ? यस सर, सर अब हम यहाँ पे आई रख सकते हैं ना, जी जी। क्योंकि अब तो ये अब हमारे यहाँ पास पे एक लूप हमें हो गया, अब 0 हम नहीं यहाँ रखना पे बल्कि आई रख यहाँ पे आई रखना है, तो आई आई स्टार्टिंग में रखनी है, 0 होगा, सही। उसके बाद 1 होगा, देन 2 होगा। इट Yes, मींस sir, सिलेक्शन sir. स्टार्ट में जो हम मिनिमम नंबर फाइंड करते जाएंगे तो हम लोगों ने आई को भी इंक्रीमेंट करते जाना है, ठीक है। यस सर, सही है, यस सर। अब यहाँ पे आप लोग आई रखेंगे, तो स्टार्टिंग Okay, में sir. इंट आई इक्वल टू 0 और यहाँ पे मिनिमम आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चेंजिंग हम लोग यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि अगर देखो इस कोड में, अब यहाँ पे आपके पास इसमें वैल्यू कौन सी, अरे ऑफ आई में क्या वैल्यू पड़ी होगी, जो भी 0th इंडेक्स पे वैल्यू है मिनिमम में वो वैल्यू पड़ी होगी। अगेन अरे ऑफ जे में भी वैल्यू कौन सी होगी, जो भी 0th इंडेक्स पे वैल्यू है, ठीक है। ये समझ आ रही है? सर ये काम तो एक ही अरे के ऊपर हो रहा है ना, है ना? दोनों लूप चल रहे हैं, अरे हाँ एक ही है। सर लूप, जी जी अरे तो हमारे पास एक, तो ये आई और जे दोनों अंडरस्टैंड करेंगे कि ये वही अरे है। हाँ जी बिल्कुल, अरे जो अरे वही का है हमारे नाम पास। सेम है दोनों के पास। ठीक है, ओके, सही है, यस सर। अब मुझे ये बताओ कि अरे के 0th इंडेक्स को 0th इंडेक्स से ही कंपेयर करने की जरूरत है क्या? वो तो इक्वल होंगे ना, यस सर, सही। ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने मिनिमम को इक्वल टू अरे ऑफ 0 किया, जी। तो क्या हमें जे को अगेन 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपका लूप ये चल पड़ेगा, लेकिन सही। क्या हमें यहाँ पे 0 इंडेक्स को 0th इंडेक्स से ही चेक करने की जरूरत है? हमें 0th इंडेक्स को फर्स्ट इंडेक्स से चेक करना चाहिए। यस सर, Yes, तो sir. j+1 कर लेंगे। इट मींस यस सर, 0 से करने की जरूरत नहीं है। j+1 हाँ करेंगे। जी, तो यहाँ पे जे Yes, को हम sir. बंद कर देते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 से स्टार्ट, या Okay, वहाँ sir. यहाँ पे हम लोग 1 कर दें, या यहाँ पे हम j+1 कर दें, ऐसा भी तो कर सकते वहां हैं पे ना? भी J+1 कर सकते, ठीक है, वहां पे भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। ये सर ठीक है, ये ठीक भी है। हो सकता है, ओके, सही है। अच्छा, Yes, अब यहाँ पे अगर हमने 1 कर दिया तो अब ये क्या होगा, स्टार्टिंग में जब आपका
आई जो है 0 होगा तो आपका मिनिमम में 0th इंडेक्स पड़ा हुआ है, तो 0th इंडेक्स आपका कंपेयर होगा फर्स्ट इंडेक्स से। सही है, यस सर। अगर तो वो यहाँ पे लेस देन है तो हमने जो सिलेक्शन सार्ट में काम करना होता है वो हमें जस्ट असाइन नहीं करना होता, हमने सिलेक्शन सार्ट में क्या करना होता है, स्वैपिंग परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक टेम्प का वेरिएबल हम ले लेते हैं, इम टेम्प इक्वल टू अरे ऑफ जे कह देते हैं। देन उसके बाद जो अरे ऑफ सॉरी जो अरे ऑफ जे है उसको हम इक्वल टू मिनिमम कह देते हैं, ओके। और देन जो हमारे पास मिनिमम नहीं मिनिमम तो कहेंगे। अब Minimum- यहाँ पे देखो थोड़ा सा इशू बनेगा क्योंकि हमने अरे में चेंजिंग करनी है। ठीक है, यस सर। समझ आ रही है? यस सर। हमने अरे में Yes, चेंजिंग sir. करनी है ना, तो आप यहाँ पे आपको मिनिमम के लिए यहाँ पे ना वैल्यू जस्ट नहीं चाहिए, आप जस्ट उसका इंडेक्स चेक करेंगे कि आपका इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पे आप अरे ऑफ मिनिमम इस तरह लिख सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि मिनिमम के पास इंडेक्स कौन सा है, 0, तो यहाँ पे भी आपके पास अरे ऑफ मिनिमम होगा। यहाँ पे 0th इंडेक्स से कंपेयर हो रहा है और ये आपका फर्स्ट इंडेक्स से कंपेयर हो रहा है। समझ आ रही है? यस सर। देन आपने अगर तो ये आपका मिनिमम जो है लेस देन है और ये आपका ग्रेटर देन है, लेस देन हो और ग्रेटर देन हो, फिर तो ये ठीक है। नहीं ये ठीक, यहाँ पे आपका साइन जो है ये लगेगा। ठीक है, अगर आपका मिनिमम जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है और आपके पास जो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो ग्रेटर देन हो जाता है, लेस देन होता है, तो आपको यहाँ पे जो लेस देन वाला नंबर है वो स्टार्टिंग में लेके आना है। ठीक है, तो आपने टेम्प यूज किया, अब इस इन वैल्यूज को आपने स्वैप करना है। जब स्वैप करेंगे तो आपके पास अगेन यहाँ पे अरे ऑफ मिनिमम इक्वल टू टेम्प आ जाएगा। तो ये स्वैपिंग का कोड होता है। सही है? यस सर। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगेन आपका ये जब जे लूप खत्म होगा, आई लूप खत्म होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जब आई 1 हो जाएगा तो अब जो हमने 0 के लिए किया था कि जब 0 हो तो जे को 1 होना चाहिए। ठीक है, जो अब आई 1 हो गया तो हमारे पास ये इंडेक्स क्या हो जाएगा, अरे ऑफ जो अरे का फर्स्ट इंडेक्स था वो ये इसको आपको डिनोट कर रहा होगा। आपके पास यहाँ पे अरे ऑफ जे में भी अगेन 1 ही पड़ा हुआ है, तो अब हमें यहाँ पे हाँ। जे को 2 होना चाहिए इस सूरत में। ठीक है, ये समझ आ रही है सिचुएशन? यस सर, बिल्कुल। जब आपका आई 2 हो जाएगा तो फिर जे को 3 होना चाहिए, जब आई 3 हो जाएगा तो जे को 4 होना चाहिए। इट मीन्स कि जे को यहाँ पे हमने हर दफा वैल्यू चेंज तो नहीं करनी ना, कि पहले 1 रखें फिर 2 रखें फिर 3 रखें। अब सिचुएशन ये कुछ ऐसी बन रही है कि जो भी आई की वैल्यू हो, जे जो स्टार्ट हो हमेशा आई से एक ज्यादा नेक्स्ट वैल्यू पे स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे j इक्वल टू आई प्लस 1 रख देते हैं तो ये ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। कोई चीज समझ ना आए तो यस सर, नीचे जे में इंक्रीमेंट कर देते हैं j+1, तो ये ज्यादा आसान नहीं होगा? यहाँ पे भी अगर आप j क्या? यहाँ पे 0 कर दें, यहाँ पे j+1 करेंगे अगर आप जो कह रही हैं, तो ये भी तो स्टार्टिंग में जब i 0 होगा उस वक्त तक तो ठीक होगा, लेकिन सही है। जब j i 1 हो जाएगा तो फिर ये j+1 क्या होगा, ये भी 1 ही होगा क्योंकि j 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, Okay, तो sir. हमें यहाँ पे वो ज्यादा बेस्ट ये है कि हम यहाँ पे जो है i+1 से स्टार्ट कर दें इसको। ठीक है, सही है। ओके सर। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो, कोई इश्यू हो? सर आ गई। सर आ गई। सर सर अगर कोई इशू नहीं। हम के लिए अगर कोडिंग करें तो इसी तरह ही होगी, बस साइन चेंज हो जाएंगे। जी बोले आप दोबारा। अगर हम मैक्सिमम के लिए अगर कोडिंग करें तो साइन बस साइन चेंज होंगे और बस बाकी इसी आपका तरह एक होगा सारा मैक्सिमम वेरिएबल आप स्टेटस। चेंज कर लें और बाकी यहाँ पे साइन चेंज कर लें। ठीक है, ये साइन चेंज सेकंड, बाकी वही एक्सक्यूज मी सर, अब ये सारा हो गया, अब हमें बस एक लूप लगाना है जो डिस्प्ले कर देगा इससे, बस बाकी ये कोडिंग कंप्लीट है। हाँ, ये कोडिंग होगी। अच्छा, अब जो वो कह रही Yes, थी, क्या कौन कह, अंजाल आई थिंक कह रही थी
तो आपने जस्ट यहाँ पे इंट मेन लिखे, ठीक है, देन यहाँ पे ब्रैकेट्स और देन मेन की ब्रैकेट एंड होगी। आपने ये जो दो लूप लगाए हैं, ये आपके लूप जो है ये आपके लिए स्वैपिंग के लिए हो जाएंगे, और देन एट द एंड आप जस्ट एक लूप लगा लें जिसके थ्रू आप अरे प्रिंट करवाते हैं। तो एक लूप लगेगा अरे प्रिंट के लिए, तो वो जस्ट एक ही होगा। आप इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज एंड आई प्लस प्लस, देन उसको सी आउट कर लें अरे को। जस्ट आपकी जो अरे है वो फुल स्वैप फॉर्म में आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। यस सर। सर ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है सर। एक्सक्यूज मी सर, जी बोले। सर इसमें तो जो ये भी कंडीशन भी है कि अगर यूजर ने ऑलरेडी हमें वैल्यूज दी हुई है, मतलब अगर यूजर से इनपुट लेना हो हम लोगों ने, तो उसके लिए फिर अलग से एक और लूप लगेगा ना ऊपर। हाँ वो एक और ऊपर हाँ ना, वो तो लगाना फॉर लूप पड़ेगा लगाएंगे, ना, वो इनपुट वो तो लगेगा ना वैसे भी। ठीक है। ठीक। Yes, sir. वो जस्ट मैं यहाँ पे ये चीजें इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपने अगर इनपुट देनी है अरे में या आउटपुट शो sir. करवानी है तो वो तो लूप मस्ट है आपके लिए, ठीक है। यस सर। जी इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो किसी का? सर लास्ट वाले में मुझे बताइएगा कि लास्ट वाला जो लूप लगेगा उसमें वेरिएबल हम लोग इन दोनों वाले में से कोई यूज करेंगे या उसका अपना वेरिएबल यूज होगा एक और, जिस तरह आई और जे यूज हो चुका है? आई और जे भी यूज हो सकते हैं और अपना लूप। देखो आई आपका लूप जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ पे वो एंड हो चुका है। अब इसके बाद आप आई यूज करते हैं तो उसका आई, उस आई का इस आई के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। लेकिन आप विद इन आई लूप अगेन आई लूप यहाँ लाइक अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ इस ब्रैकेट से पहले आई लूप के एंड होने से पहले यहाँ पे अगर मैं एक और लूप बनाना चाहता हूँ तो वो आई नहीं होना चाहिए, वो जे हो सकता है। जे क्यों हो सकता है? क्योंकि जे यहाँ पे एंड हो चुका है। तो आप यहाँ पे अगर मैं इंट जे करता हूँ इस जे का ऊपर वाले जे के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं आई करता हूँ तो इस आई का ऊपर वाले आई के साथ लिंक हो जाएगा क्योंकि आई अभी तक ऊपर वाला लूप भी एंड नहीं हुआ। तो जब एंडिंग हो जाएगी उसके बाद आप जो मर्जी लूप यूज कर लें। जी इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? सर इसका मतलब है कि फॉर लूप लगा के आई इक्वल टू 0 अरे आई को प्रिंट करवा देंगे? हाँ जी अरे फाइल को प्रिंट मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखा भी देता हूँ आपको। सर ठीक है कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपका लूप लगेगा ठीक है। यस सर। आई इक्वल टू 0। कर सर लेंगे। कुछ तो मत करें ना, अगर कोई प्रॉब्लम I हुई तो less फिर हम than- आपसे डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी आई लेस देन साइज हो जाएगा यस और सर ठीक है। आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस सी देन यहाँ पे सिंपल आपका जो अरे फाई आ जाएगा सी आउट। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, सब अरे ऑफ आई आएगा, ठीक है। अरे ऑफ आई आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद Yes, एंडर sir, लगाना है, ठीक है, एंडर कर लगाना है लेंगे, जिस तरह आप लोगों ने प्रिंट करवाना है वो आपकी मर्जी। यस सर स्पेस दे देंगे लगा लेंगे मर्जी कर। तो ये आपका फुल कोड जो है ये फुल कोड आ गया है। अब ये फुल कोड आपका वही उनकी बात है मोहम्मद यासीन साहब की कि यहाँ पे आपने अरे जो है वो आपने इनपुट खुद से सपोज की हुई है। अगर इनपुट लेनी है आपने तो यही आपका लूप जो है स्टार्टिंग वाला प्रिंट वाला ये आपको ऊपर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे सी आउट की जगह सीन लिख लेंगे। सीन लिखना ये हम ठीक कर है, लेंगे यहाँ सर, हम तक कर कोई लेंगे क्यों सर। आपने आप असल लोग- ये कहानी सारी समझा दी। यस सर अभी बहुत आसान लग रहा है सर। अच्छा अब सिलेक्शन सार्ट में देखें कि आपका हम ये चेक कर लेते हैं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी क्या होगी। तो सिलेक्शन सार्ट में आपके पास ये दो लूप लगे हुए हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपने फाइंड करनी हो तो वो आपको बताया था। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देख लेते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास इंट आई इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ये आपकी स्टेटमेंट कितनी दफा रन होगी? 1 टाइम, ठीक है। One ये time. जस्ट जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है वो जस्ट आपकी 1 टाइम रन होती है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास ये वाली, ये कितनी दफा रन होती है आपकी? एन टाइम्स होगी हमारे पास ये एन I टाइम। less than- ये आपकी जो स्टेटमेंट है ना ये आपकी n+1 टाइम minus रन one. होती है। ओके सर सर। n-1 होगा ना, साइज से एक कम होगा। ठीक है मैं बताता हूँ आपको। इसको आप n+1 टाइम इसलिए कहते हैं कि लाइक अगर आपके पास देखो हम सपोज करते हैं हमारे पास n इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो आपका जो i है वो जब 0 होगा तब भी ये स्टेटमेंट जो है एक्सिक्यूट होगी। जब i इक्वल टू 1 होगा तब भी स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी। i इक्वल टू 2 होगा तब भी स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी।
i इक्वल टू 3 होगा तब भी एग्जीक्यूट होगी, i इक्वल टू 4 होगा तब भी एग्जीक्यूट होगी, और देन i इक्वल टू 5 होगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स अब हो नहीं जाएगी। होगी। यस सर। अब ये हमने चेक करना है कि ये ट्रू कब कब होगी। i 0 पे भी ट्रू है, 1 पे भी ट्रू है, 2 पे भी ट्रू है, 3 पे भी ट्रू है और 4 पे भी ट्रू है। i 5 पे जब ये है ये फॉल्स होगी है। यस सर। अब यहाँ पे लेकिन जब i 5 होगा तो ये 5 लेस देन 5 इसको पता कैसे लगेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ही इसको पता लगेगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इट मींस कि आपकी ये जो स्टेटमेंट है 5 लेस देन 5 ये एग्जीक्यूट तो होगी ना। हम यहाँ पे जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो उस वक्त हम ये नहीं देखते कि इसकी स्टेटमेंट जो है, इसकी जो आउटपुट है वो ट्रू आ रही है फॉल्स आ रही है, जो आपका कोड है वो रन हो गया नहीं। यहाँ पे जस्ट हम बात कर रहे हैं कि ये वाली जो जस्ट ये वाली स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगी या नहीं। ये स्टेटमेंट आपकी इन सब के टाइम पे एग्जीक्यूट होगी। उसकी आउटपुट क्या आती है वो कंपाइलर उसके मुताबिक जो भी रिएक्शन देता है वो बात की बात है, लेकिन आपकी स्टेटमेंट 6 टाइम एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, 0 से लेके n टाइम तक ये एग्जीक्यूट होगी। तो हम इसको n+1 लिखते हैं। n+1 जब हम लोग लिखते हैं तो ये आपकी जो n टाइम है ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। n क्या था हमारे पास 5, तो 5 टाइम ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी, और जो ये 1 लिखा हुआ है ये फॉल्स के लिए होता है कि इस 1 पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। यहाँ तक यस सर। नो सर सर। नसीर कह रहे हैं हमको अच्छा, स्क्रीन शो उसके नहीं बाद हो रही। आपका i++ आता एक्सक्यूज है। मी सर। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे i++ की बात करें कि i++ कितनी दफा एग्जीक्यूट होता है, ये हम लोग वैसे कर चुके हैं, एक आपके पास स्लाइड है वहां पे सारा कुछ लिखा हुआ है। तो अब i++ जो है वो कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा? कंडीशन पे बेस कर हाँ रहे। जी, यहाँ से आपका यहाँ पे आता है, देन यहाँ से यहाँ पे, देन उसके बाद आपका यहाँ से यहाँ पे आता है। तो जितनी दफा आपका ये कोड जो है वो ट्रू होता है, मींस कि जब आपका यहाँ पे अगर हम देखें तो i0 से i1 एक दफा इंक्रीमेंट होगा, i1 से i2 दूसरी दफा इंक्रीमेंट होगा, i2 से i3 तीसरी दफा इंक्रीमेंट होगा, i3 से i4 चौथी दफा इंक्रीमेंट होगा, और i4 से i5 पांचवी दफा इंक्रीमेंट होगा। इट मींस ये जो इंक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट है ये आपकी n टाइम times चलेगी। एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, यस सर। राइट। यस। समझ आ रही है? इसी तरह आप यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा अब एक तो ये होता है कि आप जब बहुत ज्यादा जब आप एल्गोरिथम के कोड में पढ़ेंगे तो वहां पे सम टाइम ये होता है कि आपको एक एक चीज देखनी पड़ती है। अगर आपको जस्ट कहा जाता है कि शॉर्ट वे में आप बता दें कि आपका लूप ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है वो 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, दूसरी स्टेटमेंट है वो आपकी n+1 टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, और थर्ड स्टेटमेंट है वो आपकी n टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। तो आप इन तीनों की जगह जस्ट जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये लूप आपका n+1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। जस्ट अगर आप जो सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास ये थी तो आप जस्ट n+1 टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सारे की जगह हमेशा आप हमारे पास n+1 टाइम कह दें। एक्सक्यूज मी समझ आ सर। गई? क्या हुआ? यस सर, बात सुनिए सर। जी, ये जी। हमेशा हमारे पास यही ऐसे ही हम कहते हैं कि जो कंडीशन वाली है वो n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट होती है, और ये इंक्रीमेंट है ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होता है। ये हमेशा हमारे पास ऐसे ही नहीं, होता है। हमेशा नहीं है, लाजमी नहीं है। हाँ, ये i की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना सर। आई के इंक्रीमेंट में बात होती है कि अगर आपका आई यहाँ पे इंक्रीमेंट प्लस प्लस हो रहा है, मीन्स के 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर ये आई प्लस इक्वल टू 5 लिखा हो देन आपका ये जो आपने देखना होता है कि आई में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है। ठीक है, आप उसको आप n की वैल्यू को उस वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हो रहा है आई में 1 का हो रहा है, तो आप n डिवाइडेड बाय 1 लिखेंगे। तो 1 इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो 1 तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आई में इंक्रीमेंट 2 का हो रहा होता तो आप n डिवाइड बाय 2 लिखते। आई में इंक्रीमेंट 5 का हो रहा है तो आप n डिवाइड बाय 5 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे जो आपके पास ये वाली कंडीशन है इसमें भी आप जितना इंक्रीमेंट हो रहा होगा n को आप उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो n को 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, अब हमने साथ में सिंपलेस्ट ये प्लस लिख भी लिया कि आएगा आपका इसमें। n+1 यहाँ पे आ गया। जी, क्वेश्चन था आपका? सर ये जैसे यहाँ पे n+1 भी किया हुआ है आपने, तो जी, जी। n+1 डिवाइड बाय i होगा हमारे पास। नहीं नहीं, n+1 नहीं होगा, n डिवाइड बाय i+1।
ये हम इस तरह लिखेंगे, एन डिवाइड बाय जो भी आई में इंक्रीमेंट हो रहा होगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली तो यहाँ पे ये क्योंकि आई आई की इंक्रीमेंट वैल्यू हमारा 1 है वन ही तो होता हमने था। एन डिवाइड बाय ये इक्वल टू आपका एन प्लस 1 ही आ जाता है। अगर लाइक आपका आई जो है वो 5 होता तो आपका एन डिवाइड बाय 5 प्लस 1 होता। ठीक है, Yes, sir, समझ आ रही है। सर अब हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन अब आपने बताई ये हमेशा सेम ऐसे रहेगी, मीन कि ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ ये Excuse me, फार्मूला sir? आपका मेन फार्मूला यही है आपका। ठीक है, एन डिवाइड बाय Okay, आपका सही। जो भी आई में जितना इंक्रीमेंट हो रहा होता है वो आप लिखते हैं। देन प्लस 1 क्यों होता है, ये 1 आपका जब आपका फॉल्स होता है ना जिस कंडीशन पे, वो आपका जस्ट ये 1 इसलिए चीज हो, और यहाँ तक इस सिचुएशन तक आपका जो वैल्यू होती है वो ट्रू रहती है। ठीक है, यस सर, सही। अच्छा वजीहा Excuse me? तो अच्छे जी बोले वजीहा। अब यहाँ पे आई प्लस प्लस ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये स्टेटमेंट जितनी दफा चलती है आपके अंदर वाली उस लूप statement के भी। अंदर जितना भी कोड होता है वो फुल का फुल कोड जो है वो उतनी बार ही चलता है। यस सर। ठीक है, आपके फुल का Yes, फुल sir. कोड जो है वो एन टाइम बात ही करते चलेगा। सही हो गया, समझ आ गई है? Yes, सर sir. यहाँ पे अंदर साइज वाला इसको अब हम नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, बस कह देंगे सारे का सारा एन टाइम्स ही चलेगा। नहीं, मैं वो उस पे आते हैं हम लोग अभी जस्ट। यस सर, ठीक है। अभी जस्ट हम आई के लूप की बात कर रहे हैं कि आई के लूप के लिए जो अंदर कोड लिखा हुआ है सारे का सारा वो एन टाइम रन होगा। नेक्स्ट इसका इनर कोड है वो आपका उतनी दफा चलता है जितनी दफा ये आपकी स्टेटमेंट जो है इंक्रीमेंट हो रही होती है, तो आपका ये इनर कोड भी जो है वो एन टाइम चलेगा। ठीक है, ये समझ आ गई? यस सर, ये तो समझ आ गया। अब देन आपका अगेन इस लूप, अगर तो ये आपका यहाँ पे कोड के अंदर लूप ना होता, इट मींस कि कोड के अंदर अगेन रिपीटेशन नहीं हो रही होती, तो फिर तो सिंपल सा वे था कि आपने जो लूप है आपके पास उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो आप चेक करते हैं कि आपके पास यहाँ पे n+1 है। अगर आपके पास ये इनर लूप ना होता तो फिर आपने n+1 और जो भी आपके पास इनर लिखा हुआ है वो कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, वो भी n टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो आपकी ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n+1 आप इसको सिंपल, और सिंपल आप इसको n भी लिख सकते थे। तो आपका यहाँ पे अगर आपके पास जस्ट यही एक ही कोड लिखा होता तो आपने जस्ट यहाँ पे सिंपल 2n+1 करना था, और इसमें जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो आपको बताया था कि यहाँ पे n है, तो आप इसको बिग ऑफ n लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक है आइडिया? बिग ऑफ एन ये बता दें दोबारा, बात थोड़ी सी। आपको आपने फंक्शन पढ़े थे कुछ याद है? Yes, sir. जब हमने नोटेशन यूज की थी बिगो की, ओमेगा की और थीटा की, उस वक्त सही आपको है पता सर, था कुछ समझ फंक्शन आ यूज गया। हो रहे हैं। तो आपके पास एक यहाँ पे ये कांस्टेंट फंक्शन है और दूसरा आपके पास n फंक्शन है, तो दोनों में से बड़ा फंक्शन कौन सा है? n है, तो आप सिंपल यहाँ पे n कर देंगे, तो आप बिग ऑफ n इसको लिख सकते हैं। अगर ना भी लिखें आप इसको ना लिखें, यहाँ तक समझ नहीं आई तो इसको ना लिखें, यहाँ जस्ट यहाँ तक तो समझ आ गई है ना? यस सर। ठीक है, सर आप ये यही n+1+n ये आपने इनर लूप के लिए बताया है ना? ये नहीं, ये मैंने कहा है कि हमारे पास अगर इनर लूप ना होता तो ठीक है। जस्ट हमारे पास इनर लूप होता ही ना यहाँ पे, तो हमारे पास अगर सिंपल हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो हमारे पास जो फॉर लूप है उसकी n+1 हमने सबसे बड़ी लिखी, और देन अगेन जब यहाँ पे n नीचे कोड चल रहा है वो n टाइम चलेगा तो आपके यहाँ पे +n हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, ठीक एक है। लूप की आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे 2n+1 हो जाती। लेकिन यहाँ पे अब इशू ये है कि हमारे पास एक और लूप, अंदर एक और लूप चल रहा है। इस लूप की अगेन हम लोगों ने चेक करनी है कि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो यहाँ पे अगेन लूप ऐसा उसी तरह लिखा हुआ है, तो इसकी अगेन अगर हम चेक करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपके पास यहाँ पे n+1 ही होगी। अब यहाँ पे ना हमारे पास जो लास्ट कोड अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि हमारे पास जो इनर आउटर लूप है वो हमारे पास एक तो n+1 टाइम लूप के लिए चलेगा, और देन जो n है वो हमारे पास इनर जो कोड है उसके लिए चलेगा। उसके लिए चले। यस सर। अब उस कोड के अंदर अगेन मजीद हमारे पास एक और फॉर लूप था जो कि चल रहा था आपका n+1 टाइम हमने n+1 टाइम्स। ठीक है, यस और उस यस सर। फॉर लूप के जे लूप के अंदर जो मजीद कोड है वो उस लूप के लिए आपका n टाइम चलेगा। यस सर, समझ आ रही है? सही।
यस सर आ गया। तो आपके Yes, sir, पास आ रही यहाँ पे एक ये लूप है जो आई लूप था, और जब जो दूसरा आपके पास जे लूप था वो ये टाइम चलेगा। अब अगर तो आपके पास नेस्टेड में हो तो आपने, क्योंकि ये वाला आपका ये देखो ये n+1 था, ये आपका लूप जो लूप की स्टेटमेंट थी 3 उनके लिए था। देन उसके लिए इनर स्टेटमेंट के लिए ये चीज थी, ठीक है। इनर स्टेटमेंट आपकी n टाइम चलेगी। अब इस n के अंदर अगर मजीद कोई लूप आते हैं तो वो जो भी आपका जहाँ पे स्टेटमेंट बनेगी, जो भी यहाँ पे आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी, वो आपकी इस इनर n वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई Yes, sir. करेंगे तो हमारे पास आंसर n+1 प्लस 1 n प्लस 2n n इंटू अंदर जो है 2n प्लस 2n 1। प्लस 1 अगेन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो n+1 प्लस प्लस 2n स्क्वायर 2n स्केयर आएगा यहाँ पे। Square. स्केयर अब यहाँ पे क्योंकि Yes, ऐसा लिखा नहीं जाता तो आप ठीक यहाँ है। पे इसको स्केयर ही सपोज करें, ठीक है। यस प्लस n आ जाएगा। n देन Yes, अगेन आपका 2n 2n स्केयर प्लस 2n 2n 1, ये आपकी टाइम प्लस कॉम्प्लेक्सिटी 1 आएगी, यस सर ठीक है। तो अब यहाँ पे आप Yes, देखें sir. तो आपके पास सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा है? n स्क्वायर n स्क्वायर। तो आप इसको इक्वल टू बिग ऑफ n स्क्वायर लिख सकते हैं, square. ठीक है। यस सर ये आपको Yes, बताना था sir. बिग ऑफ में कि जो सबसे बड़ा फंक्शन होगा वो आप लिख सकते हैं। हम्म, जब भी सबसे और बड़ा मैं समझ फंक्शन हो आप उसको बिग ओ लिख सकते हैं, ओमेगा भी लिख सकते हैं और थीटा भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप तीनों Yes, फॉर्म में sir. लिख सकते हैं जो मर्जी आपको कहा जा रहा है। अच्छा जी, ये कोई सर और बोला हुआ क्वेश्चन है था कि आपका? आप डिपेंड कर सकते हैं। नहीं सर ठीक है सर, ठीक है, डन करें ओके, सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज सर, ठीक अल्लाह है। हाफिज।